हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज के पढ़ने पढ़ाने में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और क्वेश्चन पेपर है और कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके 5 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर भी 2016 में मार्च में हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप एक बार और ट्राई टू सॉल्व देम, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। द ब्लड बाथ दैट ब्लैंक है, द असैसिनेशन इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन है इंस्यूज्ड, लेड, डिसिपेटेड और एंटिसिपेटेड। ये 4 ऑप्शंस हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। The difference, if it exists, is extremely tenuous। और इसके जो आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं वो है स्लाइट, आर्टिफिशियल, चीप और इनविजिबल। तो इनमें से कौन सा सही है? टेन्यूस का आपको बताना है। बिल्कुल हमने क्या देखना है इसमें, हमने देखना है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, मतलब कि आप और मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, द डिफरेंस इफ एग्जिस्ट इज एक्सट्रीमली टेन्योर, यानी कि सिमिलर वर्ड आपको देखना है, ठीक है। और इसके लिए आपको स्लाइट, आर्टिफिशियल, चीप, इनविजिबल 4 ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग देखनी है आपको, इसमें से सजेशन की सही स्पेलिंग क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यहां पर आपको एंटोनियम्स देखना है और इट इज वेल नोन दैट द लाइक्स टू स्पाउस डाउटफुल कॉजेस। तो ये आपको इसका मीनिंग देखना है, आपको यहां पर बताना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस और उसके ऑप्शंस में जो आपको दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। टू हिट एट द रियल मीनिंग, टू बिट्रे, टू ओवरशैडो, बिजी, बिजी पर्सन। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनका आंसर मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या क्या इनके ऑप्शंस, इनके आंसर्स हो सकते हैं। जल्दी से बात देखिएगा और मुझे बताइएगा। देख लीजिएगा आप फटाफट। चलिए तो अभी देखते हैं इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर देखते हैं हम सबसे पहले। ब्लड बाथ, ब्लड बाथ का मतलब क्या होता है? ब्लड बाथ का मतलब होता है खून खराबा, खून खराबा हो जाना, लड़ाई हो जाना, खून खराबा हो जाना। तो ये ब्लड बाथ का मतलब होता है दैट। और फिर द असैसिनेशन, असैसिनेशन क्या होता है? मर्डर, हत्या कर देना, किसी को किल कर देना, मर्डर कर देना, तो असैसिनेशन होता है। इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और अब वो चीज क्या है? पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इंस्यूड आना चाहिए, लेड आना चाहिए, डिसिपेटेड होना चाहिए। डिसिपेटेड का मतलब होता है बिजी, बहुत ज्यादा व्यस्त होना या इंगेज्ड होना, बिजी होना या इंगेज्ड होना, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? बिजी या इंगेज्ड होना, ठीक है। बिजी या इंगेज्ड होना, इसका मतलब होता है। डिसिपेटेड का मतलब होता है बिजी या इंगेज्ड होना, ठीक है। और एंटिसिपेटेड का मतलब होता है, एंटिसिपेटेड का मतलब आप कह सकते हैं, एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, कोई चीज जो एक्सपेक्टेड हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आएगा। ये इनमें से तो कोई उसका ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि जो ब्लड बाथ है वो या तो लेड आ सकता है या इंश्यूर्ड आ सकता है, ठीक है। तो इंश्यूर्ड का मतलब होता है चेज करना। क्या होता है? चेज करना। चेज किसको किसको चेज करता है? जो खून खराबा होगा तो ऑफ कोर्स वो एक मर्डर तक चेज करेगा, उसको वहां तक लेके जाएगा। खून खराबा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं मर्डर हो सकता है। तो इसी का मतलब, इसका यही मतलब बनता है। और यहाँ पर हम इंस्यूड को सही बोलेंगे, क्योंकि यही इसको यहाँ पर फिट कर रहा है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे और ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। हमने देख लिया लीड, किसी चीज को लेके जाना, लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, ठीक है।
और डिसिपेटेड का मतलब हमने देख लिया भाई बिजी होना या एंगेज होना होता है, और एंटिसिपेटेड का मतलब हमने देख लिया एक्सपेक्टेड होता है। तो इनमें से कोई भी इसका मीनिंग नहीं आएगा, तो चेज विल बी द राइट आंसर, यानी कि इंस्यूड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, द डिफरेंस इफ इट एग्जिस्ट इज एक्सट्रीमली टेन्यूस। और टेन्यूस का मतलब आप देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है, टेन्यूस का मतलब होता है वेरी वीक, या आप कह सकते हैं अनसर्टेन। कोई चीज वेरी वीक है, अनसर्टेन है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेन्यूस। तो टेन्यूस के लिए अब आपको देखना है सिमिलर मीनिंग, और उसके लिए क्या हो सकता है, स्लाइट, स्लाइट भी हल्का सा होता है, हल्का सा कमजोर सा होता है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब बन ही नहीं सकता, इसका मतलब चीप होता है, बिल्कुल बेकार, घटिया, सस्ता, ये भी नहीं हो सकता। इनविजिबल, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए जो आंसर सही होगा, स्लाइट विल बी द राइट आंसर, और ये तीनों के तीनों ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो स्लाइट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो सजेशन की स्पेलिंग होती है SUGGESTION। तो यहाँ पर सजेशन में सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है अपने आप में, सजेशन विल बी द राइट आंसर एवरी टाइम। देखिए ये जो क्वेश्चंस है स्पेलिंग वाला, हर बार हरियाणा के जो पेपर है उनमें हर बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये ऐसा है कि इनको आप स्पेलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, तो स्पेलिंग वाले जो भी ऑप्शंस हैं उनको, जो भी हमारा स्पेलिंग से लेकर के चीजें हैं, उनको हमने अच्छे से सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि हर बार स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। और हम देखें तो हमारे पास में चलिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर इडियम फ्रेज, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इडियम और फ्रेजेस की क्लासेस भी हम अलग से लगाएंगे, जिसमें सारे इडियम फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो आने की उम्मीद होते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ऐसे ही मिस जो स्पेलिंग वाले हैं इनको देखेंगे, सारे की सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द underlined word. It is well known that the likes to espouse doubtful causes. espouse का मतलब होता है हेल्प कर देना, सहारा दे देना, ठीक है, ठीक है। तो सहारा दे देना और किसी चीज को हेल्प कर देना, उसको सहारा दे देना, उसका हमने अपोजिट मीनिंग देखना। तो अपोजिट क्या हो सकता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता इसका अपोजिट। अप्रूव कर देना किसी चीज को, अप्रूव करना भी नहीं हो सकता भाई, कैसे हो जाएगा, अप्रूव थोड़ा ना होएगा इसका अपोजिट। अपोज करना, अपोज करना या डिसमिस करना, तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर है वो अपोज करना ही होगा, ये भी नहीं होगा। तो अपोज विल बी द राइट आंसर ऑफ, अपोज इज द एंटोनियंस ऑफ द स्पोज, यानी कि स्पोज का ये अपोजिट वर्ड है, ये इसका एंटोनियम्स है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। और वो क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी चीज के भावार्थ को समझना, किसी चीज के मीनिंग को बड़े अच्छे से समझना, उस लाइन के अंदर क्या भाव है उसको समझना, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके इमोशंस को समझना। तो ये इसका मतलब बनता है रीड बिटवीन द लाइन्स। तो अब इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, टू हिट एट द रियल मीनिंग, ये हो सकता है। टू बिट्रे, टू बिट्रे का तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। टू ओवरशैडो, नो, ये भी नहीं बनता, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिजी, बिजी पर्सन, बिल्कुल भी नहीं, नो वे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपने आप में ऑप्शन फर्स्ट बच गया, और ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चंस जो थे इन 2016 के एक एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ये पीजीटी का कोई एग्जाम था, पीजीटी हिंदी आई थिंक, तो पीजीटी हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ ये हमने यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है, हमें इन चीजों का आइडिया हो रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग वाला वर्ड, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन हर बार आ रहा है, इडियम फ्रेज वाला हर बार पूछा जा रहा है, एक ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन जो है हर बार आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे आगे एग्जाम्स आएंगे उनमें कहीं ना कहीं रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी मेहनत का कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ठीक है। शॉर्टकट कोई नहीं अपनाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यही टाइम है जब आपको पढ़ना है,
पढ़ने का टाइम यही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि पढ़ने का टाइम बाद में आएगा, फिर आएगा, एग्जाम आएंगे तो ही पढ़ेंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिसको पढ़ना है तो पढ़ना है, और पढ़ेगा वही जिसको अपने पेरेंट्स की केयर है, जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, ठीक है। और कोई नहीं पढ़ेगा भाई। सोना मोना ये सब तो ना चीज़ें खत्म हो जाती हैं, ये चीज़ें तो चली जाएंगी आपकी, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ में हमेशा रहने वाले हैं। दे विल बी विद यू ऑलवेज एंड ऑलवेज, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको उन्हीं की केयर करनी है। तो उनकी केयर के लिए ये बहुत जरूरी बनता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत सही हैं। इनको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर देखें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ें, सीखें चीज़ों को, ठीक है। और हर रोज़ रेगुलर हम आपके लिए कोई ना कोई आपके लिए कोई क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। आप रेगुलर बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने जो भी कमेंट्स हैं वो लिखते रहिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, फिर कल मिलते हैं, कल तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।